जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 वेदर एंड क्लाइमेट क्लास 7 लास्ट चैप्टर की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ और अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले समझ लेते हैं वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं। एटमॉस्फेयर की वो स्टेट, वो स्थिति जो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पर होती है उसको वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है, जो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं किसी जगह की वेदर कंडीशन होती है। और ये क्लाइमेट 35 टू 40 ईयर्स तक मेज़र किया जाता है। तो वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेज़र किया जाता है। अब टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है, इसकी हॉटनेस या जो कोल्डनेस होती है एयर की हमारी, वो ही कहलाती है टेम्परेचर। डिग्रीज में जब हम हॉटनेस या कोल्डनेस को एयर की देखते हैं तो वो टेम्परेचर होती है। ये डे और नाइट के बीच में ही नहीं चेंज होता, बल्कि सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है टेम्परेचर हमारा। समर विंटर से होटर होते हैं। सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, ये दो चीज़ें समझ लेते हैं। सोलर रेडिएशन वो हीट होती है जो अर्थ रिसीव करती है, अर्थ की सरफेस रिसीव करती है सन की हीट को, और इसको इंसोलेशन भी बोलते हैं। अर्थ हर जगह पर सेम अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती। इक्वेटर के पास हीट अमाउंट मैक्सिमम होता है, और जब हम वहाँ से मूव करते हैं इक्वेटर से तो हीट घटती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। तो 3 हीट जोन्स क्रिएट होते हैं अर्थ के ऊपर, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। इसको रीड आउट कर लेंगे। मेजरमेंट जो टेम्परेचर का होता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कहलाता है थर्मामीटर। इसमें मेज़र किया जाता है फ्री मूविंग एयर का जो टेम्परेचर होता है। 2 कॉमन टेम्परेचर स्केल्स माने जाते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो टर्म यूज़ किया जाता है डिफरेंस करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की। एटमॉस्फेयर हीटिंग, एटमॉस्फेयर की जो हीटिंग है वो एकदम अलग है। ये डायरेक्टली सनरेज से नहीं हीट होता, बहुत कम सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर, जो अलग अलग लेयर्स से एयर की होकर के गुजरती है। सबसे पहले सन की रेज हीट करती है अर्थ की सरफेस को, फिर जो कांटेक्ट हो रही होती है एयर वो हीट होती है सरफेस के ऊपर, गर्म होती है, और सबसे नीचे वाली लेयर जो एटमॉस्फेयर की होती है वहाँ पर। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर वेट कंटेन करती है, एयर में वेट होता है और इसका एक प्रेशर क्रिएट होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। और जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है एयर के द्वारा, ये इसका वेट और पर्टिकुलर प्रेस पर अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको बैरोमीटर बोलते हैं। 2 टाइप्स के बैरोमीटर होते हैं, मरकरी बैरोमीटर और एनोरॉइड बैरोमीटर। यूनिट जो होती है इसको मेज़र करने की वो मिलीबार कहलाती है, MB। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो हैं टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, वाटर वेपर। सबसे पहले टेम्परेचर को देखते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो एयर जो है वो एक्सपेंड होने लगती है, इसकी डेंसिटी एक्सपेंड, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से एयर लाइट हो जाती है और उसके ऊपर कम प्रेशर लगता है। दूसरे वर्ड्स में अगर देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए, तो जो कोल्ड एयर होती है वो डेंस और हैवी होती है, तो ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो एरियाज़ इक्वेटर के क्लोज होते हैं वो जनरली लो प्रेशर वाले एरियाज़ होते हैं। ऑल्टीट्यूड, एयर प्रेशर हाई होता है एवरेज सी लेवल्स के हिसाब से, वो डिक्रीज़ होता जाता है इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर भी एक्सर्ट होने लगता है एयर का। एयर का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर भी एक्सर्ट होने लगता है इसके द्वारा। वाटर वेपर, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं वो एयर से लाइट होते हैं। जिसके अंदर बहुत कम या कोई भी वाटर वेपर नहीं होते, वो उस एयर से वाटर वेपर लाइट होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ऐसा होता है।
उनमें कम मास होता है गैस मॉलिक्यूल से, एयर की गैस मॉलिक्यूल से, तो वाटर वेपर इंक्रीज होने लगते हैं तो डेंसिटी भी डिक्रीज होने लगती है। इस तरह से जो मॉइस्ट एयर होती है वो कम प्रेशर देती है ड्राई एयर की कंपैरिजन में।